तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जॉब खतरे में, एआई टूल्स आ रहे हैं, डेविन आ गया अभी 2 दिन पहले। तो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब का क्या होगा, राइट? इसके बारे में पूरा इंटरनेट में आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेगा, स्पेशली 2-3 दिन पहले से जब डेविन अनाउंस हुआ। तो इस पॉडकास्ट में इसी के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप पॉडकास्ट में आए हो तो यार पूरा सुन लो, ठीक है? व्हाट द फक यू आर डूइंग कि 20-30 सेकेंड सुन के लीव कर रहे हो, राइट? सो आए हो तो पूरा सुन लो, नहीं तो जस्ट लीव नाउ। ओके, सो स्टार्ट करते इस पॉडकास्ट को। एंड हु एम आई हैव बीन डूइंग कोडिंग फॉर लास्ट 2 years एंड मैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हूँ। सो या बात करते हैं अबाउट दिस, अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक जॉब्स एंड ऑल। मेरा क्या इसमें पर्सपेक्टिव है और डेविन के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, राइट? तो डेविन क्या है, बहुत लोगों को पता होगा इफ़ यू आर इनटू कोडिंग एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है देन बहुत लोगों को पता होगा व्हाट इज़ डेविन। तो 2-3 दिन पहले डेविन लॉन्च हुआ। लॉन्च मतलब डेविन का एक टीज़र आया ऑन ट्विटर, बेसिकली एक्स। तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया व्हाट इज़ डेविन। उनका फाउंडर, मैं नाम भूल गया। तो वहाँ पे क्या बोल रहा था, उन्होंने जो अनाउंस किया ना डेविन को, सो वो पे बोल रहा है कि डेविन इज़ अ फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये टर्म सुन के बहुत लोग डर गए। That's why they are using this term, right? This is called marketing, and this is a brilliant marketing strategy, right? अगर यहाँ पे वो लोग ऐसे बोलते कि डेविन जीपीटी और समथिंग एक्स वाई जी पी टी देन बहुत लोगों को लगता कि ये चैट जीपीटी का ही एक एक्सटेंशन है। मतलब जो चैट जीपीटी से ही और चैट जीपीटी जैसा ही काम करेगा फॉर सॉफ्टवेयर, राइट, फॉर कोडिंग। देन बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, उतना ज़्यादा हंगामा नहीं होता अराउंड दिस अगर वो लोग इसको ऐसे मार्केट करता। इसीलिए वो लोग क्या किया, जो फाउंडर्स थे वो लोग बोला कि दिस इज़ फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब नाउ लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या रोबोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है? क्या अब रोबोट कोड लिखेगा तो हम क्या करेंगे? समझ रहे हो कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे उन्होंने खेला है? इसीलिए इतना ज़्यादा आपको दिख रहा है चारों तरफ डेविन 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 डेविन। लोग क्रेजी हो गए इसके बारे में। जो डेविन है, डेविन एक्चुअली चैट जीपीटी एंड सम फ्यू मोर एआई टूल्स का कॉम्बिनेशन है। उसमें आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है एंड वो बेसिकली चैट जीपीटी जैसा ही कोड जनरेट करके देगा। एंड देन वो कोड, अगर सपोज एक वेबसाइट, मतलब एक फ्रंट एंड बना रहे हो आप कोड का, तो वो कोड से वो फ्रंट एंड भी खुद बना देगा, यूआई बना देगा खुद। एंड देन उसको शो भी करेगा, जितना वीडियो से हमें दिखने को मिल रहा है डेविन के बारे में अभी तक। तो ऐसा कुछ डेविन है। अब इसको अगर हम सेपरेट करते हैं ना, तो इसके लिए अलग अलग टूल्स हैं। जैसे जो कोड जनरेट कर रहे हैं वो चैट जीपीटी भी करता है, बहुत सारे चैट जीपीटी का अदर वर्जन्स है जो ऐसा ही करता है, जो स्पेसिफिकली फॉर कोडिंग बना होता है। जैसे ऑटो जीपीटी, ऑटो जीपीटी भी ओपन एआई का ही, मतलब चैट जीपीटी का ही एक ट्विकर वर्जन है और थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ओनली फॉर कोडिंग। इसको इनको उसको जरूर ट्राई करना अगर तुम कोडिंग वगैरह में हो तो, गिटहब में मिल जाएगा फ्री में। तो बेसिकली डेविन भी काइंड ऑफ ऑटो जीपीटी जैसा ही काम करेगा, बट उनको मार्केट थोड़ा सा अलग, उसको मार्केट थोड़ा सा अलग से किया जा रहा है। समझ रहे हो? उसके साथ साथ कुछ और एआई टूल का कॉम्बिनेशन, जैसे कुछ एआई टूल्स है जो जिसमें आप प्रॉम्प्ट डालोगे वो आपके लिए यूआई बना के देगा। जिसमें आप प्रॉम्प्ट डालोगे तो सीधा यूआई यूएक्स बना के देगा एंड देन उस यूआई यूएक्स को कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसा टूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। डेविन बेसिकली उस सबको एक कॉम्बाइन कर रहा है एंड देन उसको मार्केट किया जा रहा है कि फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। समझ रहे हो? सो दैट इज द प्ले एंड दैट इज द गेम बेसिकली। सो क्या आपको डरना चाहिए अबाउट दिस?
सो इट्स बेसिकली यार डेविन और एआई टूल्स, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट्स अ न्यू एआई टूल जिसको ऐसे मार्केट किया जा रहा है। एंड डेफिनेटली फॉर श्योर कि ये 5-10 ईयर्स में, मतलब अगले 5-10 साल ज़्यादा हो गया, अगले 5 सालों में फॉर श्योर ऑब्वियसली आपका जो जूनियर लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब है वो बहुत ज़्यादा गिरने वाला है फॉर श्योर। और ये डेविन या इसके लिए नहीं है, ये ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबल है। एआई बनाई इसीलिए जा रहा है कि वो मतलब ह्यूमंस का काम को और एफिशिएंट करे। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग एआई प्रोडक्ट्स, राइट? तो वही कर रहा है एआई, इसमें गलत क्या है? हमारा काम क्या है एज ए ह्यूमन? हमें ऊपर लेवल में जाना है एंड जो ऊपर वाला काम है वो हमें हैंडल करना है, एंड नीचे वाला जो काम है उसको ऑटोमेट कराना है। दिस इज द फंडामेंटल थिंग विच ऑल शुड डू। सो ये होने ही वाला है। और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री, जो अभी लोग ज़्यादा बोल रहे हैं अबाउट टेक की, यार एआई मतलब टेक वाले बंदे ही एआई बना रहे हैं, अब एआई उसी का जॉब ले रहा है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? उनको पता है, जो स्मार्ट पीपल है टेक में, उनको पता है हम ये चीज़ क्यों बना रहे हैं, उनको पता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि एआई कंट्रोल करेगा, एआई सब कुछ करेगा। इट्स फकिंग बुलशिट, ठीक है? और जो लोग ये बोल रहे हैं वो लोग स्पेशली मतलब अट्रैक्शन चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं। इस ऐसा कुछ नहीं होगा एआई का, जितना मुझे नॉलेज है या जितना मुझे लग रहा है। एआई इज़ ऑल अबाउट हमारा बेसिक काम को ऑटोमेट करना, एआई का काम है। बेसिक काम मतलब हम अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो जैसे पहले हम मार्केट में जाते थे, देन कुछ सामान खरीद के लाते थे। सो बेसिकली एक बेसिक काम है, वो हम नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बट सामान आना चाहिए। इसलिए आप देखोगे जो क्विक डिलीवरी हो रहा है, 5-10 मिनट में डिलीवरी आ रहा है। तो ये सब चीज़ें, जो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो बिजनेसेस है, ये बनाई जाते हैं इसलिए क्योंकि हमारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाए, एंड हमें और फ्री टाइम एंड फ्री मेंटल स्पेस मिले, जिससे हम और कुछ बेटर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। ये जो एआई टूल्स है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जैसे डेविन हो गया, चैटजीपीटी हो गया, तो ये किस तरीके से हमारा लाइफ को ऐसे डेवलपर बेटर कर सकते हैं, ठीक है? तो समझते हैं कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल ऑफ कोडिंग। कोडिंग क्या है, या कंप्यूटर साइंस जनरली क्या है? कंप्यूटर साइंस इज़ अ सेट ऑफ स्टडी, इज़ अ डोमेन ऑफ स्टडी, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं टू मेक आवर लाइफ एफिशिएंट, टू सॉल्व आवर फ्यू प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स ऑब्वियसली। जैसे फेसबुक जो बिल्ड हुआ, सोशल नेटवर्क जिससे हम लोगों से कनेक्ट कर पाए। जैसे जो क्विक डिलीवरी वाला जो बिजनेसेस बन रहा है, वो भी टेक बिजनेसेस हैं डेफिनेटली। तो वो क्या कर रहा है कि हमारा मार्केट जाने आने वाला जो टाइम्स है उनको बचा रहा है, राइट? और जो जल्दी जल्दी डिलीवरी भी आएगा, 10 मिनट में हमारा सब्जी डिलीवरी हो रहा है, राइट? सो ये सब चीज़ें बनाया इसलिए जाता है, कोडिंग या ओवरऑल बिजनेसेस, ओवरऑल टेक बिजनेसेस, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब एआई टूल्स क्या कर रहा है? एआई टूल्स बेसिकली जो टेक प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट है, नॉट ओनली द मनी बट ऑल्सो द टाइम। तो मनी, लेबर एंड टाइम, तीनों प्रॉब्लम, जो तीनों का जो कॉस्ट है, मनी, लेबर एंड टाइम, इनको कम करेगा और कम कर रहा है। तो इसीलिए एआई टूल्स बनाया जा रहा है, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ। तो जैसे सपोज आपको अभी आपके पास कोई आइडिया आया, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपके पास सपोज आइडिया आया कि मुझे ना इस टाइप का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना है। सपोज मुझे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना है फॉर ओनली फॉर सिंगर्स, सपोज ऐसा कुछ आपका आइडिया आया।
तो अब आपको क्या करना होगा, स्पेशली अगर आप 20 साल पहले थे, ये आइडिया आपको 20 साल पहले आया होता, तो आपको इंजीनियर्स हायर करना होता, आपको और चीज़ें करना होता, आपको मे बी उसके लिए मनी चाहिए होगा तो वीसी के पास जाओ, तो बहुत सारा प्रोसेस है। बट नाउ जब एआई प्रोडक्ट्स इस तरीके से आएगा, तो आपको अगर कोडिंग का डिसेंट नॉलेज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो जो डिसेंट नॉलेज है उसको अप्लाई करके आप एक एमवीपी ऑफ दैट प्रोडक्ट बना सकते हो, बेसिकली मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, राइट। एक मिनिमम ऐप या मिनिमम वेबसाइट जो भी है आप बना सकते हो और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो वो जो ग्राउंड कॉस्ट हुआ ना, जो मनी, लेबर एंड टाइम का, वो आपको बच गया। डेफिनेटली उसमें भी कुछ कॉस्ट होगा, सब चीज़ें फ्री नहीं होगा, बट वो कॉस्ट काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करो फॉर अ सिंपल टास्क, राइट। इससे क्या होगा, आप बोलोगे भाई देन तो जॉब कम हो जाएगा, देन जूनियर डेवलपर्स का नीड बहुत कम हो जाएगा, फॉर श्योर। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। देन आप यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं कि यार अगर हम जूनियर डेवलपर में हायर नहीं हुए तो हम सीनियर में कैसे जाएंगे। तब बेसिकली यार काम का लेवल अपग्रेड होगा। अभी बेसिकली अब ऐसे समझ सकते हो कि जो सीनियर डेवलपर का अभी काम है वो शायद आज से 5 साल बाद जूनियर डेवलपर का काम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब सोचो उस टाइम पे जो सीनियर डेवलपर्स होंगे उनका काम कितना वो होगा, कितना हाई क्वालिटी का होगा। शायद अभी का जो सीटीओ लेवल का काम है ना, वो शायद सीनियर डेवलपर्स का काम होगा, समझ रहे हो, ये कितना अच्छा होगा। दैट इज़ वाई AI टूल्स एंड दिस प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड, राइट। तो इससे हमें डरना नहीं है, इससे हमें नहीं सोचना कि जॉब मार्केट में क्या होगा, हमें जॉब मिलेगा कि नहीं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, ऐसा सोचना नहीं चाहिए हमेशा। आपको इसको एज अ अपॉर्चुनिटी सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि सपोज़ मुझे ए वाला बिजनेस आइडिया आया तो शायद मैं कितना जल्दी उसको डेविन के थ्रू कर सकता हूँ। ऐसे सोचो ना। आप डेविन को अगर ओपोनेंट देखोगे कि मुझे ना 2026 में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, 2026 में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो डेविन आ रहा है 2024 में, तो ओ डेविन तो बहुत सारे जॉब खा जाएगा, तो मैं 2026 में क्या करूँगा, फक। देन तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, राइट। तो इसको ऐसे सोचो कि 2024 में डेविन आ रहा है, तो मैं ना किस तरीके से 2024 में डेविन आने से पहले डिसेंट लेवल कोडिंग सीख लेता हूँ, एंड देन जब डेविन आएगा मैं उसको यूज़ करूँगा। मैं पहले उसको यूज़ करूँगा एंड उसका मैं कैसे उसका यूज़ केस को सेल कर सकता हूँ, मैं कैसे जल्दी जल्दी डेविन को सीख के दूसरों को सिखा सकता हूँ, मैं कैसे जल्दी जल्दी डेविन को सीख के एक टेक प्रोडक्ट बना सकता हूँ, राइट। तो जब ऐसे आप सोचोगे, आपको हर एक जो नया चीज़ें आ रहा है ना, उससे आपको थ्रेट नहीं होगा, उससे आप नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाओगे। आपको पहले से दिखेगा कि आपको नया अपॉर्चुनिटी दिखेगा, आपको डोपामिन हिट होगा, समझ रहे हो, एंड दैट इज़ द गुड डोपामिन। ओके, डोपामिन हमेशा बैड नहीं होता है, एंड डोपामिन बैड ही नहीं होता है। डोपामिन इज़ अ हार्मोन जो हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, राइट। सो दैट्स माई थॉट अबाउट डेविन एंड जो AI टूल्स है। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेफिनेटली ये चीज़ इफेक्ट करेगा फॉर अ गुड वे, ऑब्वियसली। देखो इसमें प्रॉब्लम मुझे जो लगता है कोडिंग और कंप्यूटर साइंस में अभी जो जनरली क्या है कि कंप्यूटर साइंस या कोडिंग को लोग समझ रहे हैं कि दिस इज़ अ टूल जो हमें जॉब दिलाएगा। दैट इज़ फकिंग स्कैरी। कोडिंग इज़ नॉट अ टूल जो आपको जॉब दिलाएगा। कोडिंग का फंडामेंटल है ही नहीं। डेफिनेटली आप कोई भी स्किल सीख के उसको मोनेटाइज कर सकते हो, इट्स ट्रू, बट उसका फंडामेंटल को समझो। व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग इज मेड फॉर बिल्डिंग अ टेक प्रोडक्ट जो दूसरों का लाइफ को एफिशिएंट बनाएगा। दिस इज वाई कंप्यूटर साइंस इज क्रिएटेड, दिस इज वाई बेसिकली वी ऑल शुड डू कोडिंग। बट हम ऐसे नहीं करते। हम ऐसे सोचते हैं कि मैं ना गलत ब्रांच में आ गया, मुझे कोडिंग करना है, देन मुझे जॉब लेना है, इसलिए मुझे कोडिंग करना है। तो ये सही थॉट नहीं है। जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो उसका फंडामेंटल को समझो। जैसे व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स का फंडामेंटल क्या है? फिजिक्स इज़ अ डोमेन ऑफ स्टडी।
हाँ, इट्स अ डोमेन ऑफ स्टडी जिसमें हम नेचर के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। नेचर का लॉ क्या है, इसीलिए यही फिजिक्स है। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी है जिसमें हम जिसका एक फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें हम ह्यूमन माइंड के बारे में जान पाते हैं, इन बायोलॉजिकल लेवल ऑल्सो, इन बिहेवियरल लेवल ऑल्सो, मतलब हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जान पाते हैं, राइट। दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी। तो कभी भी अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो या कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल, उसका बेसिक्स को पहले समझो, उसका बेसिक थॉट क्या, अंडरलाइन चीज़ क्या है उसको पहले समझो, देन उसको उसको डेप्थ में उसका डेप्थ में जाओ एंड सोचो कि अब हमें क्या उससे मोनेटाइज करना है उसको या नहीं। ऐसे सोचना इंपॉर्टेंट है, और मैं भी चीज़ों को ऐसे समझता हूँ। जैसे मैं जब कोडिंग स्टार्ट किया था, डेफिनेटली आई वांट टू बिल्ड अ टेक बिजनेस, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड कोडिंग। देन मुझे अभी इतना लेवल में कोडिंग आता है कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ एटलीस्ट इन MVP लेवल, ठीक है। आइदर थ्रू बाय बिल्डिंग खुद का प्रोडक्ट, मतलब खुद कोड लिख के, और थ्रू बबल एंड ऑल नो कोड प्लेटफॉर्म यूज़ करके, और थ्रू डेविन वगैरह जो आएगा, राइट, जो लो कोड प्लेटफॉर्म होगा। डेविन बेसिकली एक लो कोड टूल है, इसमें AI आपको बहुत सारा कोड जनरेट करके देगा, बट आपको डेवलपमेंट का अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बग्स होगा, और उस वो वाला जो बग्स होगा ना, जो AI जनरेटेड बग होगा, उसको पकड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और शायद जूनियर डेवलपर्स का काम वही होगा। AI टूल्स जो कोड जनरेट कर रहे हैं ना, उसमें जो बग होगा वो थोड़ा सा डेप्थ वाला बग होगा, राइट, क्योंकि AI के पास नॉलेज तो अच्छा खासा है, फिर भी वो बग क्रिएट कर रहा है, तो वो बग फाइंड करना भी ट्रिकी होगा एज़ कम्पेयर टू जो ह्यूमन डेवलपर्स करते हैं, आई थिंक सो। तो ये भी एक पॉइंट होगा। सो या, तो मैं कहाँ पे था, हाँ, जब मैं कोडिंग स्टार्ट किया था ऐसे कुछ सोच के स्टार्ट किया था, एंड देन मैंने अभी कोडिंग थोड़ा सा पॉज में रखा हो, बिकॉज आई थिंक टू बिल्ड अ टेक प्रोडक्ट यू शुड हैव एन ऑडियंस ऑल्सो जो उसको यूज़ कर पाए, एंड ऑल भी मल्टीपल थिंग्स। तो ऑब्वियसली मेरे में भी उतना क्लैरिटी नहीं है अभी। दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, एंड कुछ भी बना रहा हूँ मैं, ऐसे पॉडकास्ट भी बना रहा हूँ, ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी बना रहा हूँ, ट्विटर में भी लिख रहा हूँ। तो इट्स वेरी हॉट स्पॉट मतलब सिचुएशन है अभी। तो वही है यार, एक्सप्लोर करते जाओ और क्या। सो दैट्स द गेम, एंड दैट्स अबाउट गाइज द AI टूल एंड डेविन, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो, ऐसा तो टूल्स बहुत सारे आएगा और आप सोचोगे कि मुझे अब कोडिंग में जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कैसे होगा, राइट। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो उसको फंडामेंटल को अगर आपको क्लियर है तो आप ऐसे नहीं सोचोगे। कोडिंग का फंडामेंटल कभी ये नहीं था कि कोडिंग को आप एक टूल के जैसा ट्रीट करो जिससे आपको अच्छा जॉब मिल पाए। दैट इज़ नॉट द फंडामेंटल ऑफ कोडिंग। तो फंडामेंटल को समझ के चलो तो सब कुछ सही होगा, आई बिलीव। एंड दैट्स अबाउट दिस पॉड एपिसोड। सो इसमें हमने बात किया अबाउट टेक का फ्यूचर एंड ऑल, स्पेशली AI टूल्स के बारे में। बेसिकली AI टूल्स किस तरीके से इफेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, एंड नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये सभी इंडस्ट्री के लिए ट्रू है। बेसिक लेवल में सभी इंडस्ट्री में जॉब जाने वाले हैं अगले 5 सालों में, एंड दैट इज़ गुड थिंग, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर आप फंडामेंटल को समझोगे तो। बेसिकली हमारा ह्यूमन क्रिएटिव हुआ है टू डू क्रिएटिव स्टफ, रिपीटेटिव स्टफ करने के लिए, रिपीटेटिव काम करने के लिए हमारा क्रिएशन हुआ ही नहीं है, राइट। और उसी की तरफ हम धीरे धीरे, टेक्नोलॉजी उसी की तरफ जा रहा है, जिसमें जो रिपीटेटिव काम है, जो ग्राउंड लेवल काम है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो सब रोबोट्स करेगा, ठीक है। जो कर भी रहा है बहुत हद तक, जो आप देखोगे आपको लग रहा है कि रोबोट्स अभी तक आया नहीं है, पर ऐसा ट्रू नहीं है। देर आर लॉट्स ऑफ रोबोट्स। अगर आप कोडिंग मतलब अभी तक डेवलपर, आपको पता होगा जो बैक एंड में, जो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट में हमारा जो कनेक्शन है ना, इंटरनेट में क्या है, जो डेटा सेंटर्स है उसमें रोबोट्स हैं, उसमें बॉट्स हैं। जैसे जो बैक एंड में हम सर्वर चला रहे हैं तो उसमें क्या है, वो भी रोबोट्स है, वो भी रोबोट्स है, बस उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, राइट, फिजिकल फॉर्म पे नहीं है वो, डेटाबेसेस में, डेटा सेंटर में स्टोर्ड है एल्गोरिदम के फॉर्म पे। दे ऑल आर रोबोट्स। उसको बस फिजिकल फॉर्म पे लाना बाकी है, जो आ जाएगा जब हमारा जो फिजिकल काम है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो यही है यार, क्रिएटिविटी बढ़ाओ और मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है।
दैट्स इट अबाउट द पॉडकास्ट। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, एंड कोई कमेंट वगैरह करना चाहते हो तो कमेंट कर दो। कोई डाउट्स है या थॉट है इसके ऊपर तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा, डेफिनेटली फील फ्री टू डू कमेंट एंड ऑल। एंड एपिसोड अच्छा लगा तो और भी एपिसोड देखो द उदित कुंडू शो हिंदी का। एंड स्पॉटिफाई में अगर इसको सुन रहे हो तो डेफिनेटली रेट कर दो 5 स्टार, राइट। यूट्यूब पे सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।